हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम वापस से फूरियर एक्सपेंशन देखेंगे जहाँ पर रेंज -पाई टू पाई है। लेकिन आज का जो फंक्शन हम चूज़ करेंगे वो इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर रेंज आपका -पाई टू पाई है और आपको ये कुछ चीज़ें दी हैं जो प्रूफ करनी है। 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। पहले तो फूरियर एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है, एफ एक्स ये आपका एक्स स्क्वायर है। आप चेक करेंगे माइनस एक्स पुट करके, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर विच इज़ एफ एक्स। तो यहाँ पर आप बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज़ इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन में हमको पता है कि सिर्फ ए जीरो और एन होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, ये आपका एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाँ ठीक है, और बी एन की वैल्यू तो ज़ीरो है, मेंशन करना है तो मेंशन कीजिए। ओके, वेर ए ज़ीरो के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, मतलब 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पर ये हो गया ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/पाई एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और लिमिट होगी 0 टू पाई। तो ये बराबर हो गया 1/पाई। यहाँ पर एक्स की जगह पाई पुट किया तो ये हो गया पाई क्यूब डिवाइड बाई 3, माइनस 0 पुट किया तो 0। सो ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ए ज़ीरो इज़ पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ए ज़ीरो। ओके, तो ए ज़ीरो की वैल्यू हो गई हमारी पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ओके, ए एन की बात करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई। इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू माइनस साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, फिर 2x का 2 और माइनस कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 टू पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो साइन टर्म है साइन टर्म को भूल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सो ये 2/पाई और यहाँ पर इंटू 2 टाइम्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये टर्म साइन टर्म को भूल जाइए। अगर आप पाई पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट ले लेते हैं, पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 2x लिखा है। सो 2 पाई इंटू यहाँ पर -1 रेज़ टू n डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये हो गया। और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस और ये 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आपका हो गया पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 टू ज़ा हो गया 4 इंटू -1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया ए एन। तो यहाँ पर ए ज़ीरो और ए एन ये दो ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली, ए ज़ीरो पाई स्क्वायर अपॉन 3, ए ज़ीरो पाई स्क्वायर अपॉन 3 और ए एन 4 इंटू -1 पावर n डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू -1 पावर n। तो देयरफॉर ये जो आपका फूरियर एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये 4 और ब्रैकेट में हम ले लेंगे, पहले n की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो गया -1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस एक्स प्लस यहाँ पर 2 पुट किया तो ये हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू
कॉस 2x प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका फूरियर एक्सपेंशन हो गया। अब डिडक्शन पे आते हैं। डिडक्शन पे तो डिडक्शन पे एक एक करके पहले तो देखिए 1/n स्क्वायर का डिडक्शन करना है n स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, फिर यहाँ पर ये माइनस टर्म है ना, ये माइनस टर्म है, ये आपका इरेज हो जा भाई, ये माइनस टर्म है। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो ये होगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पर कॉस पाई -1 होता है तो -1 ये प्लस हो गया 1/1 स्क्वायर प्लस ये कॉस 2 पाई तो 1 होता है तो ये 1/2 स्क्वायर, फिर ये कॉस 3 पाई -1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3 स्क्वायर प्लस ये सारे ही वैल्यूज प्लस में आएंगे। तो देयरफॉर पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस लाइक दिस। अभी पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो ये 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 4 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डैट। तो ये हो जाएगा देयरफॉर पाई स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो 2 1 2 2 to the 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू समेशन में है, तो यहाँ पर ये समेशन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो ये आपने प्रूफ कर लिया। अब सेकेंड जो प्रूफ है, सेकेंड प्रूफ में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ये इसी तरह से चलते रहना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, सेकेंड प्रूफ की तरफ देखें तो सेकेंड प्रूफ है एक्स स्क्वायर, सेकेंड प्रूफ है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 की वैल्यू प्रूफ करनी है। तो हम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पर -1 पावर n प्लस 1 मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ये तो चल रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने ऑब्टेन किया, ये इक्वेशन 4। तो इन इक्वेशन 4 हम पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो एक्स स्क्वायर की जगह 0 हो गया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3। a0 की वैल्यू हमने ध्यान में रखी हुई है, a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू है पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स 1/1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो -1 इंटू कॉस 0 1 होता है, तो ये -1/1 स्क्वायर, तो ये टर्म माइनस हो गया, फिर ये टर्म इसी तरह से प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस ये इस तरह से टर्म्स मिल जाएंगे हमें। 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो देयरफॉर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स यहाँ पर ये -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस ये डॉट डॉट डॉट। तो ये 4 को लेफ्ट में ले लेते हैं, माइनस साइन को भी कॉमन ले लेंगे और माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 4 12 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब
ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू आ गई। सो अब करना क्या है, सो देयरफॉर ये जो पाई स्क्वायर अपॉन 12 है इसको हम लिखेंगे दिस इज समेशन ऑफ -1 नाउ ये पहला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए n+1 अपॉन यहाँ पर n स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये जो सेकंड प्रूफ था ये सेकंड प्रूफ भी कर लिया, तो ये दोनों तो हमने प्रूफ कर लिया। अब ये थर्ड पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 के लिए क्योंकि अल्टरनेट टर्म्स हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो ये जो दो इक्वेशन हमें मिले हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 कंसिडर करते हैं। पाई स्क्वायर अपॉन 6, यस, तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 ये इक्वेशन 5 और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 6। सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 को ऐड करेंगे, सो देयरफॉर हमें मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू, ये हमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव मिली थी, तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 ये हमें मिलेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर इसमें प्लस ये होगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस ये डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 + 1 ये हो गया 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 2 टाइम्स ये सेम चीज़ ऐड हो रही है और बाकी जो अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो रहा है, तो 2 टाइम ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस ये, सो देयरफॉर ये 3 × 3 3 4 12, ये 2 इधर आएगा तो 4 × 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 की वैल्यू मिल गई। ओके, सो डन, दिस इज़ हाउ यू प्रूफ। तो ये आपने देखा कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में आपको क्या करना है, इवन फंक्शन में आपको सिर्फ a0 और an फाइंड आउट करना है और फिर उसे ऐड करके सीक्वेंस बना लेंगे, फिर जो भी आपको प्रूफ करना है वो आप प्रूफ कर सकते हैं 0 पाई या फिर 2 इक्वेशन जो मिल रहे हैं उन्हें ऐड करके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि क्या यूज़ करके आपको प्रूफ करना है। कभी कभी आप देखेंगे कि पार्सेल्स आइडेंटिटी को भी यूज़ करना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम था जो इवन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम था। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि इवन से ही रिलेटेड देखेंगे हम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर हम लेते हैं। तो प्रॉब्लम है कि ऑब्टेन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x n - pi2 + pi। तो आपका f(x) है मॉड ऑफ cos x। अब यहाँ पर अगर हम x को -x से रिप्लेस करें तो ये होगा cos ऑफ -x, और cos ऑफ -x तो cos x होता है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको cos x, पॉजिटिव cos x मॉड में लिख सकते हैं। तो आप देखिए f को अगर -x से रिप्लेस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वही सेम फंक्शन मिलता है, दैट इज़ वी गेट f(x). सो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो f(x) है, f(x) इज़ इवन फंक्शन। अभी f(x) इवन फंक्शन है, देयरफॉर यहाँ पर ये जो f(x) होगा, f(x) इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा a0 प्लस समीशन ऑफ an इंटू cos nx, वेयर a0 जो है वो 1/π 0 to π f(x) dx। ओके, तो यहाँ पर अगर cos के फंक्शन को आप देखो तो cos का फंक्शन ये cos का फंक्शन है, यहाँ पर 0 पे वैल्यू 1, फिर यहाँ पर π/2 पे वैल्यू 0, फिर यहाँ पर पाई पे वैल्यू -1। ओके,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस की वैल्यू 0 से π/2 पॉजिटिव होती है, फिर उसके बाद π/2 से -1 निगेटिव होती है। तो क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो रहा है इसलिए ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ओके, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू, अगर मैं 0 टू पाई के बीच में डिफाइन करूँ, क्योंकि इवन फंक्शन है तो मुझे 0 और पाई के बीच में ही चाहिए, तो 0 टू π/2 ये हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो 0 टू π/2 ये हमें cos x मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है -cos x, जब आपका जो रेंज होगा वो होगा π/2 से लेकर पाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज मॉड ऑफ cos x को हम लिख सकते हैं cos x अगर रेंज 0 टू π/2 ले रहे हैं, और π/2 टू पाई लेंगे अगर रेंज -cos x लेंगे अगर रेंज π/2 से पाई है। तो देयरफॉर ये जो हमारा a0 है, a0 विच इज़ 1/पाई, और ये जो 0 टू पाई था वो स्प्लिट हो जाएगा 0 टू π/2 इंटू यहाँ पर ये cos x dx प्लस यहाँ पर माइनस ऑफ cos x dx जब रेंज होगा हमारा π/2 से पाई। ओके, तो π/2 से पाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी π/2 से पाई के बीच cos x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 1/पाई cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin x लिमिट 0 टू π/2, ये एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस अच्छा ये माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और ये यहाँ पर आपका होगा sin x, रेंज हो जाएगा π/2 से पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई। आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये sin π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin 0 0, माइनस यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin पाई आपका 0 होता है, माइनस का ये प्लस हो जाएगा sin π/2। ओके, तो sin π/2 1 और 1 प्लस 1 2, so this is equals to 2/पाई। ये a0 की वैल्यू आ गई। फिर an के लिए फॉर्मूला है 2/पाई 0 टू पाई fx इंटू cos nx dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/पाई, ये 0 टू π/2 fx की वैल्यू, यहाँ पर 0 टू π/2 में cos x इंटू cos nx dx, फिर माइनस साइन ले लेंगे क्योंकि सेकेंड फंक्शन माइनस cos x है जो कि आपका π/2 से लेकर पाई तक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका cos x इंटू cos nx dx। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/पाई। अब यहाँ पर cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos a cos b का फॉर्मूला 1/2 0 टू π/2, cos a cos b होता है cos ऑफ a प्लस b, so 1 प्लस nx प्लस cos ऑफ a माइनस b 1 माइनस nx dx, फिर माइनस यहाँ पर 1/2 आपका π/2 से पाई, ये हो जाएगा cos 1 प्लस nx प्लस cos ऑफ 1 माइनस nx इंटू dx। ओके, अब cos का इंटीग्रेशन साइन। ओके, सो 1/2 यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, कॉमन निकाल के ये हमारा फाइनली 1/पाई, यहाँ पर साइन 1 प्लस nx अपॉन 1 प्लस n
प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन। रेंज जो है वो है 0 से पाई डिवाइड बाई 2, माइनस 1/2 तो हमने बाहर ले लिया। सो यहाँ पर ये माइनस और ये कॉस का साइन लिखेंगे, साइन 1 प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन, प्लस ये भी हो जाएगा आपका साइन 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन। और रेंज यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 2 से पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई। साइन पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये हो गया साइन ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस एन, प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एन टाइम्स पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस एन। ओके, पाई बाई 2 पुट किया, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो 0 पुट करके कोई मतलब नहीं है। फिर माइनस यहाँ पर अपर टर्म पाई पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका होगा साइन 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन, प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एन 1 माइनस एन एक्स। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, पर लोअर लिमिट ना, यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करना है, तो यहाँ पर एक्स नहीं, क्या लिखेंगे पाई बाई 2 लिखेंगे। ये पाई बाई 2 है तो यहाँ पर ये भी पाई बाई 2। ओके, डिवाइड बाई ये 1 माइनस एन। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो आपका क्या किया हमने, ये अपर टर्म पुट किया तो अपर टर्म पुट किया तो पूरा 0, माइनस लोअर टर्म तो यहाँ पर पुट किया, ये लिखा, ये भी प्लस का क्या होगा, ये भी प्लस का माइनस होगा। तो यहाँ पर ये माइनस साइन। ओके, तो देखिए ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 1 प्लस एन पाई बाई 2। सो साइन ये पाई प्लस पाई बाई 2 है, सो साइन पाई प्लस पाई बाई 2 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है, तो ये सिर्फ सिंपली हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस एन टाइम्स पाई बाई 2। ओके, कॉस एन टाइम पाई बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू हो गई आपकी कॉस एन पाई बाई 2, और ये हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 1/1 प्लस एन प्लस 1, ये टर्म भी सेम है तो ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम कॉस एन पाई बाई 2 इंटू 1/1 प्लस एन इंटू प्लस 1/1 माइनस एन। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि साइन 1 प्लस एन पाई बाई 2 को कॉस एन पाई बाई 2 कैसे लिखा मैंने। चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। साइन ऑफ 1 प्लस एन पाई बाई 2, इसका मतलब होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एन पाई बाई 2। अब साइन 90 प्लस थीटा जो होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन रेशियो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, तो ये हो गया कॉस एन पाई डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर साइन ऑफ 1 माइनस एन पाई बाई 2 की बात करें तो ये होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एन पाई बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही होता है, तो ये आपका कॉस एन पाई बाई 2। तो देखिए कॉस एन पाई बाई 2 कॉस एन पाई बाई 2 ये दोनों के लिए हमको वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, कॉस एन पाई बाई 2 ये कंसिडर किया और यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों जगह सेम है। प्लस ऐसे यहाँ पर भी है और ये 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि
ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ये दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो 2 टाइम। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट आपको मारना चाहिए, और भी शॉर्टकट मारना चाहिए। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इज इक्वस टू हो गया, यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा, 2/पाई इनटू ये कॉस ऑफ n π/2, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - n प्लस 1 + n, ये हो जाएगा 2 दिस विल बी 2/1 - n²। ओके, सो ये आपका an हो गया। an यहाँ पर bn तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है क्योंकि bn 0 होगा, तो an यहाँ पर ही हम स्टॉप करेंगे और फिर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो हमें मिला है दिस इज़ फॉर n नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a1 हमें वापस से फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेपरेटली हम a1 को फाइंड आउट करेंगे। तो an हमने निकाल लिया cos n π/2 इंटू 2 डिवाइड बाई π1 - n²। ओके, तो यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या, एक बार देख लें। a0 an फाइंड आउट करना है तो 2 डिवाइड बाई पाई, ये 2 डिवाइड बाई पाई कंटिन्यू हो रहा है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो 1/2, तो ये 1/पाई हो गया। हाँ, एक गलती की है मैंने। अच्छा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 4 टाइम हम लिख सकते हैं। सो an इज इक्वस टू, ये हो गया 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस n² इंटू कॉस n पाई डिवाइड बाई 2, दिस इज an, जहाँ पर आपकी n की वैल्यू 1 नहीं है। ओके, तो a1 आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना है। सो a1 के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे a1 इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई पाई 0 टू पाई fx इंटू कॉस x इंटू dx। a1 इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई पाई 0 टू पाई को स्प्लिट करेंगे 0 टू π/2, fx आपका है cos x इंटू कॉस x, तो ये cos² dx, फिर माइनस ये है आपका पाई डिवाइड बाई 2 से पाई cos² x dx। ओके, सो दिस इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर cos², तो cos² का इंटीग्रेशन करना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos² के लिए 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाई 2 dx माइनस यहाँ पर π/2 से पाई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ओके, तो रेंज आप ध्यान रखिए। फिर दिस इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 0 टू π/2 माइनस x प्लस π/2 से पाई। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पर x की जगह पर π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई डिवाइड बाई 2 sin 2x, सो sin 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई 0 होता है तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम पाई पुट करें तो माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये हो गया पाई, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर माइनस π/2 पुट करेंगे और ये यहाँ पर पुट किया तो sin 2x, तो ये sin 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई की वैल्यू 0 होती है।
तो ये 3 वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ मिल रही है, मतलब ये हो गया 1 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर पाई डिवाइड बाई पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 2 इज़ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये हो गया 0। सो A1 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, A1 की वैल्यू हमको मिल गई 0। ओके, सो A1 0, AN हमें मिला, तो देयरफॉर ये जो fx है, देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x इज इक्वल्स टू A0। तो A0 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी 2 अपॉन पाई, सो 2 अपॉन पाई प्लस अभी A1 की अगर हम बात करें तो A1 तो हमें 0 मिला, फिर A2 की हम बात करें तो यहाँ पर AN का जो फॉर्मूला है AN, ये AN हमने फाइंड आउट किया। AN का जो फॉर्मूला है वो है 4 अपॉन पाई, यहाँ पर N की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 कैंसिल, कॉस पाई होता है -1, सो 4 अपॉन पाई यहाँ पर प्लस 4 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, एन टू यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू -1, फिर प्लस इसी तरह से 4 अपॉन पाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 स्क्वायर, एन टू जब वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होगा, 0 होगा, तो ये टर्म हो गया 0, प्लस 4 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ये 4 स्क्वायर, इनटू यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी -1, और ये इस तरह से चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। सो देयरफॉर ये जो मॉड ऑफ कॉस एक्स है इट इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई प्लस यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, ये सब माइनस है, सारे टर्म माइनस है, नेगेटिव है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 2 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -1, तो 2 स्क्वायर -1 4 -1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर अच्छा एक और बड़ी गलती कर दी मैंने कि यहाँ पर मैंने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x तो होगा ना, यहाँ पर A0, अच्छा ये A0 AN A1 B1 ये सब फाइंड आउट कर रहे हैं, बट ये इसके साथ में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये 2 है तो ये इसके साथ में cos 2x होगा, ये इसके साथ में cos 3x होगा, इसके साथ में क्या होगा, cos 4x होगा। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका ये माइनस, तो ये 4 अपॉन 2 स्क्वायर -1, सो 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर -1 इंटू कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर -1 कॉस 4x प्लस ये सारे टर्म आएंगे। तो जो मॉड ऑफ कॉस एक्स है फाइनली हमको मिल गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 डिवाइड बाई पाई कॉस 2x डिवाइड बाई, इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो तो इस तरह से कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 4 -1 3 प्लस ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन 4 4 16 16 -1 15 प्लस ये इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। किसकी वैल्यू मिल रही है, ये सारी वैल्यूज़ मिल रही है हमें मॉड ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई इंटू 2 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस 2x अपॉन 3 प्लस कॉस 4x अपॉन 15 प्लस इसी तरह से करेंगे। तो ये हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम देखे जहाँ पर हमने इवन फंक्शन कंसिडर किया था, और इवन फंक्शन का जब हम फुरियर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से फुरियर एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी मॉड फंक्शन दिया होता है तो अगर आप ग्राफ बना सकते हैं, इफ़ यू आर एक्सपर्ट देन उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको नेगेटिव पॉजिटिव रीज़न पता चलता है, और फिर आप वो मॉड को हटाकर जो जनरल
फंक्शन होते हैं वो लिख सकते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, हम कॉस का कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मॉड कॉस एक्स को जो जनरल फंक्शन कॉस एक्स है उसमें कन्वर्ट किया। ओके, 0 टू पाई बाई 2 हमने बोला कि ये तो पॉजिटिव है तो कॉस एक्स ही रहेगा, और पाई बाई 2 से पाई नेगेटिव था तो उसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि जो मॉड कॉस एक्स की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल रहा था वो रिजल्ट हमें यहाँ पर भी मिलेगा पाई बाई 2 से पाई रेंज पे। ओके, और फिर a0 an bn तो फाइंड आउट करना नहीं है क्योंकि bn आपका 0 होता है, तो a0 an फाइंड आउट करके आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, मे बी इवन से स्टार्ट करेंगे, कुछ इवन के प्रॉब्लम होंगे, कुछ ऑड के प्रॉब्लम होंगे, राइट।